हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में देखेंगे बिहार स्टेट 2023 और 24 का म्यूजिक पेपर 1 और पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 1 जो आपके न्यू फॉर्म जो निकल चुका है आपके स्टेट का, उसका पहला क्लास है। आपके जितना मैंने क्लास कराया था बीपीएससी टीचर क्लास स्टेट के लिए, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को बहुत मिले थे। तो आप लोग सीरियस होकर सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। और जिनको आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए, जो आपको टोटल 17 प्रैक्टिस सेट मिलेगा, जिसमें आपको 3500 क्वेश्चन आपको प्लस मिलेंगे। सिर्फ लेने के लिए आपको 151 पे करना पड़ेगा, जो आपके पॉकेट मनी से काफ़ी ज़्यादा कम है। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, संगीत किसे कहते हैं? अगर आप तैयारी कर रहे हो संगीत पेपर का, तो आपको पता होना चाहिए संगीत किसे कहते हैं। ऑप्शन है गायन, वादन, नृत्य या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो आपको पता होगा गायन, वादन और नृत्य तीनों के समूह को संगीत कहते हैं। और पंडित सारंगदेव लिखित संगीत रत्नाकर में कहा गया है, गीत, वाद और नृत्य त्रय संगीत मुचेत, अर्थात गाना, बजाना और नृत्य इन तीनों का सम्मिलित रूप संगीत कहलाता है। तो आप जरूर याद रखिएगा संगीत किसे कहते हैं, आपको मैंने बता दिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन सेकंड है, सप्तक में कितने स्वर होते हैं? ये सवाल आपके बिहार स्टेट 2023 में सवाल पूछा गया था कि सप्तक में कितने स्वर होते हैं। ऑप्शन है 3, 4, 6 या 7। तो टोटल आपके सप्तक में 7 स्वर होते हैं। क्रमानुसार 7 शुद्ध स्वरों का समूह को सप्तक कहते हैं। 7 स्वर कौन कौन से हैं? तो पहला आपका सा, रे, ग, म, प, ध और लास्ट में आपका नी आता है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। और याद रखिएगा सप्तक आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन होता है? तो पहला मंद्र, दूसरा सप्तक और तीसरा आपका तार सप्तक होता है लास्ट में। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो, अगर आप चाहते हो आप लोग के लिए डेली प्रैक्टिस सेट चाहिए अगर आपको म्यूजिक पेपर 1 और पेपर 2 का, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को जो आपके एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको डेली न्यूज और कंटेंट डेली आपको मिलता रहेगा। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है, भाटखंडे स्वरलिपि में शुद्ध स्वर की क्या पहचान है? ऑप्शन है खड़ी रेखा, ऊपर रेखा, नीचे रेखा या ऑप्शन डी कोई रेखा नहीं होता है। तो भाटखंडे स्वरलिपि में शुद्ध स्वर की पहचान कोई रेखा नहीं होती है। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। जो आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, बिल्कुल आपको क्वेश्चन और आंसर साथ में आपको डिफिनेशन के साथ दिया जाएगा। अगर आप डिफिनेशन अच्छे से पढ़ते हो तो इसमें आपको 4 से 5 सवाल आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे, जो आपके एग्जाम में बहुत बार इस बार क्वेश्चन आपके बीपीएससी टीचर और बिहार स्टेट में देखने को मिला था। अगर आपको बिलीव ना हो तो आप क्वेश्चन पेपर उठाकर मेरा पिछले वीडियो का प्रैक्टिस सेट आप उठाकर देख सकते हो। क्वेश्चन 4 कह रहा है, भाटखंडे स्वरलिपि में विकृत स्वर की क्या पहचान होती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि भाटखंडे स्वरलिपि में विकृत स्वर की क्या पहचान होती है। ऑप्शन है नीचे रेखा, ऊपर रेखा, नीचे बिंदी या ऑप्शन डी ऊपर बिंदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अलंकारों का निर्माण कैसे होता है? स्वरों से, मात्राओं से, तालों से या ऑप्शन डी आपका लय से। तो आप सबको पता होगा अलंकारों का निर्माण आपके स्वरों से होता है। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नियमानुसार स्वरों के चलन को अलंकार कहते हैं, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि अलंकार का अर्थ क्या होता है। तो आप याद रखिएगा अलंकार का अर्थ आपका गहना होता है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगर आप अच्छे से आप डिफिनेशन पढ़ते हो जो आपको प्रैक्टिस सेट में मिलेगा, तो आप देख सकते हो कितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा भी है संगीत में अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। अगर आपके पेपर में ये सवाल आ जाए कि संगीत में अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको पता नहीं होगा। तो आपको पता होने के लिए अगर आप डिफिनेशन अच्छे से पढ़ते हो तो इसमें आप देख सकते हो कि संगीत में अलंकार 2 प्रकार का होता है। पहला स्वरों को सजाने वाला मीर, कन, मुंह को। दूसरा कौन होता है? तो दूसरा आपका प्रारंभ में सिखाए जाने वाले वर्णों पर आश्रित अलंकार, जिन्हें पलटे भी कहते हैं।
इसी तरह सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके डेफिनेशन में दिए रहते हैं और सारे क्वेश्चन आपके पेपर में जो पूछे जाते हैं, डायरेक्ट सवाल ना पूछकर आपके डेफिनेशन से सवाल उठाए जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ क्वेश्चन का आंसर आप टिक आउट कीजिए और अच्छे से डेफिनेशन को भी आप पूरा पढ़िए और सारे मेन पॉइंट को आप नोट डाउन करते रहिएगा। क्वेश्चन 6 कह रहा है भातखंडे स्वरलिपि में सम का चिन्ह क्या है? ये भी सवाल आपके बिहार स्टेट 2023 में सवाल पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। सम का जो आपका सिंबल होता है वो आपका एक्स का डिनोट करते हैं, तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 7 कह रहा है राग बागेश्वरी में पंचम स्वर किस नाम से पहचाना जाता है? ऑप्शन है वादी, शवादी, विवादी या ऑप्शन डी अनुवादी। राग बागेश्वरी रात्रि के रागों में भाव तथा रस का स्रोत बहाने वाले मधुर राग कहा जाता है। इसका जो थाट होता है वो काफी ठाट होता है, इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप लोग सारा आंसर कमेंट बॉक्स में आप देते रहिएगा। कमेंट में जब आप टाइप करते हो आंसर तो आपको ऑटोमेटिक इसका आंसर भी याद हो जाता है। क्वेश्चन 8 कह रहा है ऑडो संपूर्ण जाति का कौन सा राग माना जाता है? भैरव, यमन, आशावाड़ी या ऑप्शन डी आपका खमाज। ये सवाल आपका यूपी टीजीटी 2020 का पूछा सवाल है आपके म्यूजिक पेपर 1 का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। राग भैरव का गायन समय क्या है? आपको बताना है कि जो राग भैरव है आपके दिन में या आपके रात में, सुबह में या शाम में कब ये गाना गाया जाता है आपको बताना है। तो जो आपका राग भैरव होता है उसका गायन का समय आपका सुबह का होता है। इसकी उत्पत्ति पूछा जाता है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? जिसकी उत्पत्ति आपके भैरव थाट से मानी जाती है। इसमें ऋषभ और धेवत स्वर कोमल लगते हैं जो आपके प्रातःकाल 4 बजे से लेकर 7 बजे तक इसका गाया बजाया जाता है। और ये किस राग का है? तो ये आपका संपूर्ण जाति का राग माना जाता है। इस सारे पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 10 कह रहा है निम्न स्वर समुदाय किस राग में है? आपको ये जो राग दिया गया है आपको पहचान करना है कि किस समुदाय का राग माना जाता है। ऑप्शन है भैरव, यमन, आशावाड़ी या ऑप्शन डी आपका भोपाली। अगर आपने म्यूजिक का थोड़ा सा भी बेसिक आपको नॉलेज होगा तो आपको बिल्कुल भी इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। आपको पता होगा ग, म, रे और सा आपके भैरव समुदाय का राग माना जाता है। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 11 कह रहा है राग का वादी स्वर क्या है? सबसे अधिक लगने वाला, सबसे कम लगने वाला, बिल्कुल नहीं लगने वाला या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राग का वादी स्वर सबसे अधिक लगने वाला स्वर कहा जाता है। राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर वादी स्वर कहलाता है, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। राग का सरगम गीत क्या दर्शाता है? आपको बताना है कि राग का सरगम गीत क्या दर्शाता है। आपको 4 ऑप्शन में आपको टिक आउट करना है। तो राग का सरगम गीत आपका राग को दर्शाता है, तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। पूरे वीडियो में पूरा आंसर को पढ़ पाना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहा हो, अगर आप सीरियस हो आपने एग्ज़ाम को लेकर, अगर आप चाहते हो कि अगले साल आपका एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना, अगर आप चाहते हो बीपीएससी टीचर में अपना नौकरी लेना, तो आपको ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप जाकर वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। सारे प्रैक्टिस सेट, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे भी गए थे। अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो तो आप प्रैक्टिस सेट ले सकते हो, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। क्वेश्चन 13 कह रहा है रोगों की पहचान किसके द्वारा होती है? आपको बताना है कि अगर रोग की पहचान करना हो तो किसके द्वारा की जाएगी, आपको बताना है संगीत में। आपके बॉडी में नहीं बताना, आपको संगीत में बताना है कि अगर कोई रोग है तो उसको पहचान कैसे किया जाएगा। तो रागों की पहचान स्वर समूह के आधार पर की जाती है, तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। दिलरुबा वाद किस वर्ग का वाद माना जाता है? तो जो आपका दिलरुबा वाद है वो तंत्रवा का वाद माना जाता है। दिलरुबा धातु, चमड़े और घोड़े के बाल से बनी एक तार वाद्य यंत्र है, तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी सवाल आपके पेपर में पूछा जा चुका है कि अल्लाह रखा खान किन के पिता हुआ करते थे? जाकिर हुसैन के, अलाउद्दीन खान के, विलायत खान के या ऑप्शन डी नेमत खान। तो आप सबने नाम सुना होगा अला रखा खान, जो उस्ताद जाकिर हुसैन के
पिता हुआ करते थे। उस्ताद अल्लाह रखा का जन्म आपका 1915 में पंजाब के रतनगढ़ जनपद के गुरुद्वास एक किसान परिवार में हुआ था। भारत सरकार ने इनको 1977 में पद्मश्री उपाधि से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो आपने जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा खान का नाम आपने ऑलरेडी सुना होगा। आपको बताना है कि पहले किसका जन्म हुआ। जो आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में किसका पहले जन्म हुआ था। छोटा ख्याल का, बड़ा ख्याल का, ठुमरी का या ऑप्शन डी आपका टप्पा का। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होना चाहिए। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सॉरी, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। सबसे बड़ा ख्याली जन्म हुआ था। ख्याल भारतीय संगीत का एक रूप है। वस्तुतः ये ध्रुव का ही एक भेद माना जाता है। अंतर सिर्फ इतना है कि ध्रुव विशुद्ध भारतीय और ख्याल में भारतीय और फारसी संगीत का मिश्रण माना जाता है। इसलिए आप पूरा अच्छे से डेफिनेशन को पढ़ा कीजिएगा। क्वेश्चन 17 कह रहा है ताल दीपचंदी प्रायः किसके साथ बजाई जाती है। आपको बताना है कि दाल जो दीपचंदी है किसके साथ बजाई जाती है। ख्याल के साथ, ध्रुव के साथ, ठुमरी के साथ या ऑप्शन डी आपका टप्पा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। ताल दीपचंदी प्रायः ठुमरी के साथ बजाई जाती है। दीपचंदी ताल को चांचर ताल भी कहते हैं, इसे आप जरूर याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जितने लोग वीडियो देख रहे हो कम से कम वीडियो को लाइक करने में आप लोग कंजूसी क्यों करते हो मुझे समझ नहीं आता। लाइक करने में कोई पैसा नहीं लग रहा, आप प्लीज़ लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेट मिलेगा आप लोग के लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने का। तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। टप्पा गायकी के साथ प्राय कौन सी ताल बजाई जाती है। 3 ताल, झपताल, एक ताल या ऑप्शन डी आपका पंजाबी। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। टप्पा गायकी के साथ प्रायः पंजाबी ताल बजाती है। टप्पा पंजाब का लोकगीतों से प्रभावित गायन एक शैली मानी जाती है। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 19 कह रहा है भाटखंडे विश्वविद्यालय कहाँ पर है। ग्वालियर में, इलाहाबाद में, लखनऊ में या ऑप्शन डी आपका बनारस। तो आप सबको पता होगा भाटखंडे संगीत संस्थान विश्वविद्यालय आपके लखनऊ में देखने को मिलता है, जिसका नाम ललित कला नृत्य संगीत सम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। किसके नाम पर ये लिखा गया। तो ये आपके संगीतकार हुआ करते थे महान संगीतकार पंडित विष्णु नारायण भाटखंडे के नाम पर इसका नाम रखा गया। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आपको बताना है कि वंदे मातरम अपने मूल रूप में किस राग में गाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सवाल आपके पेपर 2 में पूछा भी गया था। ऑप्शन है वहार, हमीर, देश या ऑप्शन डी आपका देशकार। तो वंदे मातरम अपने मूल रूप से देश राग में गाया जाता है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा संस्कृत बांग्ला मिश्रित में इसे रचना का प्रकाशन 1772 में इसका प्रकाशन भी किया गया था। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत है लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप पे डिपेंड करता है कि वीडियो आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए। और जिन्हें प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, जो आपको टोटल 17 प्रैक्टिस सेट मिलेगा, जिसमें आपको 3500 क्वेश्चन आंसर साथ में व्याख्या के साथ दिया जाएगा। सिर्फ आपको 151 पे मिलेगा। अगर आप 3500 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो तो आप खुद मानो कि कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके एग्जाम में देखने को ना मिले। ठीक है, हर क्वेश्चन आपके पढ़ा हुआ आपको पेपर में देखने को मिलेगा। आप बीपीएससी टीचर क्वेश्चन पेपर उठा कर देख सकते हो, सारे क्वेश्चन मैक्सिमम 75% क्वेश्चन मेरे प्रैक्टिस सेट से पूछे गए हैं। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, वहाँ पर मेरा नंबर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में।